एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 33.36% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 16.46% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.31% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.21% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 174 रुपया 41 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4563 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 67,359 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,25,931 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,54,033 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते हैं तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,33,630 रुपया होता है। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,954 रुपया होता है और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,08,979 रुपया होता है। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 34 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर देखते हैं तो पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एलटीआई मिलिट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग समझें तो इक्विटी पे है 96.7% और कैश में है 3.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 79%, सर्विस पे है 9.3%, कम्युनिकेशन पे है 9% और अदर्स पे है 2.7%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.83 और इसका पीबी रेशियो है 6.88। यदि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम यानी कि यदि आप एक बार करना चाहते हैं तो एक बार में आपको 1,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 33.6 है, 3 साल में 16.5 है, 5 साल में 25.3 है और एनुअल 22.2 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो 31.9 रहता है, 3 साल में 32.2 रहता है और 5 साल में 23.3 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करते हैं 1 साल का या बात करते हैं 3 साल का या बात करते हैं 5 साल का। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी में तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। रिस्क परसेंटेज की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड रहने वाला है। अगर इसके आसपास हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ
कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइड ग्रोथ, निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइड ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइड ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइड प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.77। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 4 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,14,892 करोड़ का। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइड ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर 1994 को। कुणाल सनगोई अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,14,892 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 174.41 रुपया। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डाइड ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।